नमस्कार। आज का सेशन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का माँ हमारी हम में। अरविंद शेखर सीमा, जिनको उन्होंने पाला, पूरा जीवन ही दे डाला। माँ का था ही क्या? क्या कभी कुछ उसने चाहा? ना ना ना, बस दिया दिया दिया, हमेशा दिया। क्यों दिया? उसकी फितरत थी देना, ना थी लेना। क्या वो जानती थी देना लेना? ना ना ना, वो तो बस था उसका जीना, बस करना करना करना। क्या उसने सोचा कुछ लेना लेना? ना ना ना, पूरा जीवन देना और उसी में जीवन जीना। क्यों? है ना आश्चर्य कितना? हाँ हाँ हाँ, मैं भी मां। क्या मैंने अपना सोचा? हाँ हाँ हाँ। क्या अपने लिए किया? हाँ, बहुत किया। अपना जीवन तराशा? हाँ हाँ हाँ। जो पाना था पाया, जो लेना था लिया, जो करना था किया। क्या मेरी माँ माँ और मैं माँ नहीं? हाँ, उससी नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक देवी जिसका कुछ नहीं। हम भी नहीं, हम भी नहीं, केवल वही हंसती मुस्कुराती एक सुंदर तस्वीर सी। क्या मैं उससी? नहीं नहीं। क्या वो मुझसी? पता नहीं, शायद नहीं। मेरा तो सब कुछ, उसका कुछ भी नहीं। मेरा अस्तित्व, उसका नहीं। मेरा गर्व, उसका नहीं। मैं वो नहीं। वो हम सब में, मैं उसमें नहीं। क्या हूं मैं अगर मैं वो नहीं? हाँ, मैं स्त्री, मैं एक व्यक्ति, मैं खुद में जीवित, वो हम में जीवित। वो खुद में कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम में, हर दम हम में। अरविंद शेखर सीमा, फिर सुषमा मीना सुनील, और फिर उनके बच्चे। पिताजी कहां? वो भी उन्हीं में। क्या वो अलग? नहीं 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 नहीं, ऐसा वो सोचती। क्या वो उनसे लड़ती? नहीं, वो अपने आप से लड़ती। वो मां, वो पिता। हाँ, वो पिता, एक अलग व्यक्तित्व। मां बस मां, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। वो हम सब में, हम उनमें नहीं, हम उनमें नहीं। जो मेरी मां को जानते हैं वो इस कविता को बहुत अच्छे से समझेंगे, पर जो नहीं जानते उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूं कि मां का जो अस्तित्व होता है वो अपने बच्चों में इस कदर समा जाती है। पर क्या मैं अपनी मां की तरह अपने बच्चों में समा पाई? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ थी। क्या मेरी मां वो सब कुछ थी? वो भी सब कुछ थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ बच्चों के लिए थी। मैं यहां ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आज की मां को भी सिर्फ बच्चों के लिए ही होना चाहिए, पर जो एक मल्टीटास्किंग का लेसन है वो बहुत आसान नहीं है। आप कैसे हर चीज को अच्छे से कर पाते हैं? हमारी मां तो हमारा पूरा ध्यान रखती थी, पूरे टाइम हमारे साथ रहती थी। मतलब उनको खुद अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी तो भी पता नहीं कैसे समझ जाती थी कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें कितना पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। दूसरों से, जो पड़ोस में मेरे लड़का रहता था, जो मेरी ही क्लास में था, उससे पूछ पूछ के आती, तूने ये नहीं पढ़ा, तूने ये नहीं किया, तूने वो। आज भी मैं नहीं समझ पाई हूं वो कैसे कर लेती थी इतना कुछ। शायद सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति।
तो आज की कविता जो मैं इस आज के उससे रिलेट करती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं we as parents also need to think about it, like how to come down to the needs of the children. क्योंकि वो जो माएं थी वो हम नहीं हैं आजकल, लेकिन हम नहीं हैं तो क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते, बच्चों की पूरी परवरिश तो हमें करनी ही है। तो हमें थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन ये वो करते करते हम बच्चों को न भूलें, उनकी क्या नीड्स हैं। हमारी माँ हम में समाई रहती थी, हम हमारे अलावा उनका कुछ लाइक I don't know even if she really cared for my father also that much, the way she cared for all three of us, like 3 children, my 2 elder brothers and myself. उनका अस्तित्व हो ना हो, पर मेरा अस्तित्व उन्होंने बनाया। मैं आज जो भी हूं, मुझे लगता है सब उन्हीं की वजह से। समर्पण मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि कितना, क्या हद थी उनके समर्पण की। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी खूब समर्पण करिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूं आज के पेरेंट्स से कि सिर्फ बाकी काम के साथ साथ बच्चों को निग्लेक्ट ना करें। बच्चों को जब आप निग्लेक्ट करने लगते हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं फोन पर हूं, मैं अखबार पढ़ रही हूं, मैं ऑफिस का काम कर रही हूं, मैं लैपटॉप पे मुझे कुछ करना है, मेरा आज सबमिशन है, बेटा तुम देख लो, बड़े भाई को कह दिया बेटा आप देख लो। What are your priorities? Where are they? Your priorities? First priority has to be your child. I still know there are many women, who are able to handle everything. अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छा, पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मार्क अपने सामने रखिए। आप सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कर सकूं, मेरा बच्चा मुझे मिस ना करे। और आस्क योरसेल्फ, क्या वो मुझे मिस कर रहा है? क्या मैं उसके क्रिकेट मैच के टाइम पर वहां थी? क्या मैं उसके एग्जाम टाइम पे उसके साथ बैठी थी? क्या जब उसको मेरी जरूरत थी, क्या मैं थी उसके पास? था बोथ। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज मदर एंड फादर, like both of them have to take turns, as far as the parental duties are concerned. तो आज का सेशन में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी, और शायद यही रीजन है जो मैंने अपनी माँ के लिए एक कविता लिख के आपके सामने पेश करी, कि क्यों हम इतना बन पाए और हमारे बच्चे इतना नहीं बन पा रहे। दिस इज अ थॉट दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू गिव. Are we carrying out our duties as a parent to the maximum? I do not say perfect. Why? Because perfect की तो कोई definition ही नहीं है. We all have been, even myself, I myself has been a very imperfect parent. But then, to the maximum level, if we can think about all these things, that how much time I need to devote, how much I have to sit with my child, how much, even if you're busy and the child knows somewhere in the back of my mind that my ma is busy, my pa is busy, but then they are with me. Even that kind of a thing is very, very important. And that gives him that moral support and he can do everything. Only that thing कि आप उसके साथ खड़े हैं, चाहे आप फिजिकली नहीं हैं, मेंटली हैं उसके साथ, वही बहुत है. Thank you so much. I'll keep this session short and sweet, and next time maybe we'll do the talking more. Thank you so much. Namaskar.